तो सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम बात करते हैं तीसरे सोर्स की, वो है ह्यूमन जीन्स। तो अब क्या है, इसमें मैं एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना कि हमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ठीक है, उसको शॉर्ट में क्या लिखा, एमटी डीएनए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, ये सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर ढेर सारी ऑर्गेनेली होती हैं, उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये एटीपी बनाता है। क्या बनाता है, एटीपी। एटीपी क्या करती है, जो भी सेल के अंदर एक्टिविटी होती है सेल के अंदर, उस सारी को जो एनर्जी चाहिए वो कौन देता है, एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ये हो गया सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी बनाता है, और एटीपी क्या काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का। बाकी सेल के अंदर की जो छोटी मोटी फंक्शनैलिटी होती है वो करने के लिए एनर्जी देता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अब एक चीज़ आपने साइंस में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो आज मैं एक और चीज़ आपको साइंस में थोड़े एडवांस लेवल की बता रहा हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता है, मगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए होता है। तो नॉट जस्ट न्यूक्लियस बट माइटोकॉन्ड्रिया टू हैज़ डीएनए इन इट। बट एक और चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है, ये इंसानों के अंदर आता कहाँ से है, ये आता है मदर से, ठीक है। तो मतलब यहाँ से एग सेल है, यहाँ से स्पर्म है, मगर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया बच्चा जो पैदा होने वाला है इन दोनों की फ्यूजन से, उसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए आने वाला है वो माँ से आने वाला है। तो इस तरह से हमें आज ये पता चला, ये सीखने को पता चला कि हमारे अंदर का जो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसको माँ से मिला है। तो ये जो सारी ताकत है, ये जो सारी ताकत हमारे शरीर में है, या ये जो भी हम ताकत का निज़ाम, ये चलते फिरते उठते बैठते हैं, उस सब की ताकत कहाँ से निकलती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का वो खुद का डीएनए कहाँ से आया है, माँ से। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि ये जो लड़का हो गया या लड़की हो गई, सबको वो जो ताकत का सोर्स है वो कौन प्रोवाइड करती है, माँ प्रोवाइड करती है। तो ये साइंटिफिक, फिलॉसफिकल, और इस तरीके से हम चीज़ों को समझें तो बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री भी जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। जब हम बहुत सारी साइंसेस को क्लब करके हिस्ट्री को सिर्फ कहानी ना समझ के, सिर्फ एक पास्ट ना समझ के, एक साइंस समझ के भी अगर हम स्टडी करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो क्या पता चला, माँ का बहुत ज़्यादा रोल है आपके जो भी आप एक्टिविटी करते हो, चलते फिरते उठते बैठते, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी चाहिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है सेल के अंदर, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में वो डीएनए माँ के द्वारा आया हुआ है। तो अब इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया है तो शेयर करना तो बनता है, कम से कम। अब मैं नहीं बाकी यूट्यूबर्स की तरह कुछ बोलूँगा कि ऐसे वैसे, बट बनता है। अब इससे पता कैसे चलता है कि कौन सी ऑर्गेनिज्म, कौन से ह्यूमंस जो हैं वो कहाँ से कहाँ पे चल के आए। तो इससे पता ऐसे चलता है कि जैसे हम इस डीएनए का डाटा जो है जब हमारे पास आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई फॉसिल मिला, उससे हमने ये डाटा लिया। उसके बाद कोई चाइना में फॉसिल मिला, हमें उसका डाटा लिया। कोई हमारे पास रशिया में फॉसिल मिला, उसका हमने डाटा लिया, ठीक है। कोई हमारे पास अफ्रीका में कोई फॉसिल मिला, उससे हमने डाटा लिया, फिर हमने डाटा को मैच किया। फिर हमें ये पता चलता है कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए का जो लिंक है वो रशिया में भी पाया जाता है ये। अच्छा, एशिया में जो है, एशिया की बाकी कंट्रीज़ हैं उसके साथ भी पाया जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि ये जो लोग इंडिया में अगर आए हैं तो ये यहाँ से आए हैं, इस पर्टिकुलर एरिया से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो उस डीएनए से मिलता है। मगर कौन सा डीएनए, एमटी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो ऐसे हमें पता चलता है कि कहाँ से इंसान चला, कहाँ पे आया, फिर वहाँ से कहाँ गया। तो ये किससे पता चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से। तो देखो यहाँ पे बायोलॉजी का भी इस्तेमाल आ गया। तो पढ़ाई इतनी बोरिंग है नहीं जितनी हम बना देते हैं। तो सीखने का शौक़ रखें और
शेयर करते रहें और नई नई वीडियो ऐसे ही कुछ ना कुछ मैं बोलता रहूँगा और कुछ ना कुछ आपको भी पढ़ने में शायद मज़ा आता रहे।